हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं सेट 3, और जो कि बेस्ड रहेगा परसेंटेज के ऊपर। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है? बेस्ड ऑन डिफरेंस, देन लाइक बेस्ड ऑन सेम और डिफरेंट टेबल, देन फिर हमने रेशियो भी कर लिया है। अभी हम करने वाले हैं परसेंटेज। ओके, तो चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से इसे सॉल्व करिए। चलिए, the upstream speed of the boat is 60% of the downstream speed of the boat. If the time taken by a boat traveling a distance of 225 kilometer upstream is 2 hours more than that of downstream, then find the time taken by boat to travel a distance of 180 kilometer in still water. ओके, सो अब यहाँ पे देखिए 60% मतलब 60/100। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 3/5। ओके, तो जो आप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या है? यहाँ पे हम 3x मान लेते हैं। देन जो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 5x। ओके, सो ये रेशियो हमें यहाँ से मिल गया है इन दोनों स्पीड्स का। अब इसके बाद जो टाइम जो लग रहा है बोट को अप स्ट्रीम जाने के लिए, जो कि 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है। ओके, जितने में डाउन स्ट्रीम जा रहा है उससे 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है। सो सबसे पहले 225 किलोमीटर बाई 3x स्पीड से, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं, माइनस आपका 225 5x इज इक्वल टू 2 आवर्स हमें यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे इसको इससे काट देंगे, कितना टाइम कटेगा? 3 से 6 टाइम, सॉरी 3 से 7 टाइम जाएगा यहाँ पे। ओके, 3 7 जा 21 होता है। ओके, सो 7 टाइम 21, देन आपका ये 5 टाइम चला जाएगा। यहाँ से ये आपका 4 टाइम, देन 5 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? 75 - 45 कितना होता है आपका? यहाँ से हमें 30 मिल जाएगा। 30/x इज इक्वल टू 2। सो देन यहाँ से ये कट जाएगा आपका 15 टाइम, तो x इज इक्वल टू आपका 15 आवर्स यहाँ से आ, आ जाएगा। अच्छा, जो है, ओके, तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है? हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 15 आवर्स दे रखा है वैसे तो अब x इज इक्वल टू 15 हमारा निकल गया है। तो ये हम इसमें पुट कर सकते हैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा ये? 15 5 जा 75, एंड ये कितना हो जाएगा? 15 3 जा आपका 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें चाहिए बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा ये? आपका ये हो जाएगा 120/2। आपका यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड मिल जाएगी। ओके, सो 180 किलोमीटर, जब ये 60 बोट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी तो वो कितना टाइम यहाँ से लेगी आपका? 3 घंटे आपके ले रही होगी। तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड इज 62.5%। तो ये 62.5% कितना होता है आपका? ये होता है आपका 5/8 होता है। ओके, ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर,
तो यहाँ पे हमें रेशियोज दे रखे हैं, अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो एंड हमारा जो है बोट का रेशियो। तो कितना दे रखा है, 5:, आपका 8 दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ करेंट इज 25 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, तो जो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि जो स्पीड है करंट की, मतलब कि V - S = हमें कितना दे रखा है, 25 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय बोट अलोंग विद स्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो हमें डिस्टेंस बताना है, तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है अप स्ट्रीम स्पीड का और बोट की स्पीड का हमें रेशियो दे रखा है। तो अब देखो ये हमें ये दे रखा है 8, और अगर मैं स्ट्रीम का रेशियो निकालूं तो यहाँ से मुझे कितना लेना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 है, तुम वैसे भी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम चाहिए नहीं हमें, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है इसका, डिफरेंस है आपका 8 - 3, आपका कितना हो जाएगा, 5। सो 5 = हम किसके रखेंगे, 25 के। तो चलो यहाँ पे देखो, इसे x मान लो, इसे x मान लो, वैसे 5 हमें वहां से मिल जाएगा, बट फिर भी। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 5 का आ रहा है। तो 5x आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 8x है, ये आपका जो है 3x है, तो यहाँ से 25 किलोमीटर पर आवर। आप जब इसको काटोगे तो x आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x 5 आया है तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हमें निकालना डिस्टेंस है, और बोट विद द स्ट्रीम। ओके, अच्छा, हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड भी चाहिए रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम होता है। सो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, 11x। सो हम क्या करेंगे, 11 × 5 आप करोगे तो आपको 55 किलोमीटर पर आवर आपको मिल जाएगी स्पीड। तो 55 किलोमीटर पर आवर इंटू आप करोगे 7 आवर्स से, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि कितना होता है, 7×5 = 35, एंड 7×5 = 35, एंड 3 कितना हो जाता है आपका, 38। ओके, तो ये इतना हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करेंगे। द स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 4/3 ऑफ द 4/3 of the speed of boat in upstream। ओके, सो यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की स्पीड का, कितना दे रखा है, ये 4x मानते हैं इसे, एंड दिस इज 3x। ओके, द स्पीड ऑफ करेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें करंट और बोट की हमें स्पीड का, मतलब जो स्पीड है करंट की, वो क्या, मतलब कि क्या परसेंटेज है तुम्हारा, जो बोट की स्पीड है उसका हमें निकालना है। तो अगर मैं v और s की स्पीड के रेशियो की बात करूँ तो कितना यहाँ से मिल जाएगा, 4 एंड 3 कितना होता है आपका, 7। तो यहाँ से ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे 7/2 करोगे आप यहाँ पे, टोटल जब करेंगे तो ये 7 7/2 आप यहाँ पे करोगे तो कितना हो रहा है ये, 2 से काटोगे 3 टाइम, देन 0.5। एंड इस इधर अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, या तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर दो, बट हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिल रहा है यहाँ से, 1 मिल रहा है। 1/2 आपका जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ से हमें स्पीड मिल गई है। तो अब हमें बस क्या बताना है कि ये 3.5 जो है, अच्छा करेंट की ना, ये नहीं, 0.5 क्या परसेंट है इस 3.5 का, हमें बस ये निकालना है। सो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, एंड जब आप इसे काटोगे 5 से 1 टाइम, 5 से 7 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 14.2
28% आपका आ जाएगा। ओके। तो मुझे क्योंकि पता है ये फ्रैक्शन में वैल्यू जो 1/7 की जो होती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया, आप डिवाइड करके देख सकते हो। और इतना तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम इज ट्राइस ऑफ द टाइम टेकन बाय इट इन डाउन स्ट्रीम। तो टाइम तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो हमें गिवन है, किसका, अप स्ट्रीम एंड आपका डाउन स्ट्रीम का। क्या दे रखा है, ये जो अप स्ट्रीम का जो है थ्राइस है, 3x है। अगर ये x है तो ये आपका क्या है, 3x हो जाएगा। बट द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन अप स्ट्रीम इज ओनली 60%, ओनली 60% ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन डाउन स्ट्रीम। तो 60% आपका क्या होता है, 60% होता है आपका 3/5 होता है। ओके। तो हमें यह बोल रहा है कि जो डिस्टेंस का जो रेशियो है यहाँ पे, डी जो दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको ये 3:5 का रेशियो दे रखा है डिस्टेंस का। तो हमें निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल टू द करेंट। तो हमें बोट की स्पीड चाहिए, स्पीड्स का हमें रेशियो चाहिए होगा। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो, या तो ऐसे ऐसे कर दो, या फिर यहाँ एक्स मानो ही नहीं। रुको एक मिनट, पेन, यहाँ पे एक्स नहीं मानो, वो ना तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पे एक्स लेना है कहाँ पे नहीं लेना। और एक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है जब आप प्रो हो जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है देखो, डिस्टेंस हमें स्पीड चाहिए होती तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम कर रहे होते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, तो जब आप इसको काटोगे तो यहाँ से ये 1 मिल जाएगा आपको। और 5/1 करोगे तो आपको 5 ही मिल जाएगा। ओके। तो हमें चाहिए थी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। तो यही होनी चाहिए। इतना ही दे रखा था ना। द स्पीड बोट इन ओनली 60% ऑफ द डिस्टेंस कवर बाई इट इन डाउन स्ट्रीम। और क्या दे रखा था, राइज दे रखा था, टाइम टेकन बाई। तो मैंने क्या गलती करी यहाँ पे, कुछ समझा नहीं। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पीड, ओ सॉरी सॉरी, ये जो हमें जो स्पीड दे रखी है वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की दे रखी है, ठीक है। हमें निकालनी किसकी है, बोट की, और बोट की स्पीड और तुम्हारा जो है करंट की स्पीड का रेशियो निकालना है। तो जो कि कितना हो जाएगा यहाँ से, जब आप इसको ऐड करोगे ना, 6/2 आपको 3 यहाँ से बोर्ड की मिल जाएगी। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 4/2 कर रहे होगे, तो 2 आपको यहाँ से क्या, करेंट की स्पीड मिल जाएगी। तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना क्या ही होना ना, मेरे को एक्चुअली लाइक आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग। हाँ, मुझे ये दिख नहीं रहा था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड के, बट तुम्हें तो दिख रहा होगा ना, क्या दिक्कत है फिर। नेक्स्ट इसको करेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे, द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 360 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 60% ऑफ द टाइम टेकन, तो द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। ऑल राइट। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें दे रखी है 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ऑल राइट। सो हो तो यहाँ पे देखो, 360 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है डाउन स्ट्रीम में, जो कि क्या है, 60% है जो टाइम ले रहा है इतना ही डिस्टेंस कवर करने में। चलो निकालते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दे रखा है टाइम का रेशियो, यहाँ पे हमें गिवन है
ऑलराइट, सो देखो, यहाँ पे हमें दे रखी है वी, वी को हम वी ले लेते हैं। और यहाँ पे जो एस हमें दे रखी है, स्ट्रीम की जो स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। चलिए, अब यहाँ पे जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, कितने की डिस्टेंस है, 360 के डिस्टेंस से डाउन स्ट्रीम जब जा रहा है, तो जो कि क्या है, जो टाइम ले रहा है वो 60%, 60% बताया था मैंने, 3/5 होता है। मतलब कि जो टाइम है डाउन स्ट्रीम के लिए और अप स्ट्रीम के लिए, जो टाइम का जो रेशियो हमें गिवन है वो 3:5 गिवन है। ऑल राइट, सो यहाँ पे जो है हमें इतना पता चला, एंड इसको मान लेते हैं वी की जो बोट की स्पीड है, इसको एक्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x + 5 किलोमीटर पर आवर हमने कर दिया। ऑल राइट, तो जो कि क्या है, अम, इतना हो गया ये। ये जो डिस्टेंस हमें यहाँ पे जो टाइम दे रखा है, जो हम टाइम कैसे निकाल रहे होते हैं, जब आप डिस्टेंस को डिवाइड करते हो स्पीड से, मैंने डाउन स्ट्रीम की स्पीड से मैंने इसको डिवाइड करा तो मुझे टाइम मिल जाएगा, राइट। तो ये जो है, या फिर आप ऐसे ले लो, 3:5 ले लो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है, द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 360 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 60%। 60% मतलब कि 3/5 है। किसका 3/5 है, देखिए इसका 3/5 है। 3/5 किसका, यही जो डिस्टेंस है कवर्ड बाय अप स्ट्रीम, मीन्स x/5 किलोमीटर पर आवर। समझे कि नहीं, गॉट इट। अब देखो आगे, ये तो इससे कट जाएगा, कट गया। अब इसके बाद में ये मल्टीप्लाई होके इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5x - का 25 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3x + 15 किलोमीटर पर आवर। तो 2x इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। एंड देन x इज इक्वल टू आपका 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सो हमसे यही पूछा हुआ है कि हमें स्टिल मतलब बोट की स्पीड बतानी है, जो कि ये कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द बोट रनिंग अप स्ट्रीम कवर अ डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर इन 13 आवर्स, ओके। And for covering the same distance downstream, it takes 5 hours. Find the speed of the stream is what percent of the downstream speed approx। तो हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बताना है, गॉट इट। तो करेंगे इसे। तो यहाँ देखो, तो बोट जो कि अप स्ट्रीम में कितना कवर कर रही है, 65 किलोमीटर कवर कर रही है, कितने आवर्स में, 13 आवर्स में। तो यहाँ से हमें स्पीड मिल रही है, तो हमें कितनी स्पीड यहाँ से मिल जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। और सेम डिस्टेंस, 65 किलोमीटर, ठीक है, सेम डिस्टेंस कहाँ पे, आपका डाउन स्ट्रीम में, कितनी आवर्स में, 5 आवर्स में, जो है कितने की स्पीड से कवर कर रही होगी ये आपका, 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही होगी। तो हमें बताना है ये जो स्ट्रीम की स्पीड है, तो V/S की जो स्पीड हमें यहाँ से मिलेगी, दोनों को क्या करेंगे, वी की स्पीड निकालने ऐड करेंगे। तो 13 + 5 = 18, 18/2 आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा। तो यहाँ से 9 किलोमीटर पर आवर मुझे मिल गई। एंड यहाँ पे जब आप इसको क्या करेंगे, 13 - 5 जब आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, आपको मिल जाएगा ये आपका 8। तो 8/2 करेंगे तो आपको 4 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये दोनों स्पीड्स मिल गई है। तो अब हम जो हमें बताना है क्या है, जो स्ट्रीम की स्पीड है जो कि 4 दे रखी है, इज वॉट परसेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 13 दे रखा है, इंटू 100। हम जब कर रहे होंगे, देखो अगर तुम्हें पता है फ्रैक्शनल वैल्यू पता है या तो डिवाइड करके देख लो। लेकिन हमें जैसे कि पता है कि 1/13 इज इक्वल टू आपका 7.69 होता है, 69% होता है।
अब इसका हमें बस 4 टाइम्स करना है। तो जब आप इसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 कितना होता है, 9 4 36 होता है आपका। तो 6 एंड 6 4 24 होता है, 24 एंड 3 आपका कितना हो जाएगा, 27। एंड 7 4 28, 28 एंड 2 आपका कितना हो जाएगा, 30। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है ये किसके अप्रोक्स है, ये जो वैल्यू है ये किसके अप्रोक्स है, ये आपका 31% के अप्रोक्स आ रही है। तो ऑप्शन बी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसको करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम टू द डाउन स्ट्रीम इज, हमें दे रखा है रेशियो हमारी स्पीड्स का, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। इफ द बोट ट्रेवल 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड आपका यहाँ पे 45 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम is what percent of the speed of boat in still water। so basically ये जो पूरा सेट है आपका परसेंटेज के ही लिए है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज है। ओके। सो अब यहाँ देखो, तो हमें यहाँ पे दे रखा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, और हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कवर करने में 2 घंटे ले रहा है, तो आराम से निकाल देंगे। देखो तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम से जा रहा होगा, तो यहाँ पे कितने की स्पीड से जा रहा है, रेशियो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स दे रखा है। प्लस 24 किलोमीटर ये जा रहा है आपका डाउन स्ट्रीम में, से मानते हैं हम 3x। ओके यहाँ ऑलरेडी गिवन है हमें। अच्छा सॉरी, ये 48 दे रखा है, दिस इज 48। ओके, जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम। टाइम हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ से, 2 आवर्स आपका दे रखा है। भाई भाई क्या हो गया ये। हम्म। ठीक है, तो ये हमें 2 आवर्स यहाँ पे दे रखा है। तो जब आप इसे करोगे, तो अगर मैं इसे 3 से काटूँ, 3 से कितने टाइम जा रहा है ये आपका, 16 टाइम जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे जब 24 + 16 आप करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपका यहाँ से, 40। 40/x = 2, एंड 2 से ये कटेगा तो कितनी बारी जाएगा, 20 टाइम, एंड x = आपका 20, आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से कर रही हूँ मैं। तो हमें देखो जो है यहाँ पे पहले तो देखो, यहाँ पे देखेंगे अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड का जो रेशियो था ये एक्स था, ये आपका 3x था। तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, एंड इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपका 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो यहाँ से आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखो अब स्ट्रीम की स्पीड, बोट और स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 80 80/2 करोगे तो आपका 40 यहाँ से आपको बोट की स्पीड मिल जाएगी। एंड जो आपकी करंट की जो स्पीड होगी, स्ट्रीम की जो स्पीड होगी, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 60 - 20 आपका 40, 40/2 आप करेंगे तो आपको यहाँ से 20 किलोमीटर पर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रीम की जो स्पीड है जो कि क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, ये कितना परसेंट है बोट की स्पीड का, 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे ये 2 टाइम्स, तो ये 50% आपका हो जाएगा, 50%। ओके, 1/2 क्या होता है, 50% होता है। नेक्स्ट इसको करेंगे। The speed of stream is 33.33% of the stream of the speed of the boat in still water। अब देखो 33.33% होता है, तो ये कितना होता है आपका 1/3 होता है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो जो स्ट्रीम की जो स्पीड है, अ, देखिए V/S, स्ट्रीम की जो स्पीड है जो कि क्या है, इसको मान लेंगे हम x, एंड ये हो जाएगी हमारी 3x। तो यहाँ से हमें ये रेशियोज मिल गए इसके। ओके, तो if the total time taken by boat to cover 240 kilometer downstream
एंड 150 किलोमीटर अप स्ट्रीम हमें कितना टाइम लग रहा है, 9 आवर्स लग रहा है। तो देखो, यहाँ से हमें ये भी पता चल गया। अब यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का मैं रेशियो निकाल सकती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 4x। 1 मिनट रुकेंगे, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 4x। एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका यहाँ से 2x हो जाएगा। तो मुझे दोनों रेशियोज मुझे मिल गए हैं स्पीड के। तो टाइम मुझे ऑलरेडी गिवन, सॉरी डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, डाउन स्ट्रीम की मैं बात कर रही हूँ। 240 बाई आप 4x करेंगे, हाँ, प्लस नेक्स्ट जो डिस्टेंस है आपका 150 बाई आप क्या कर रहे हैं, 2x कर रहे हैं आप स्ट्रीम, इज इक्वल टू आपका कितना ले रहा है, 9 आवर्स ले रहा है। सो यहाँ से इसको काटेंगे, ये आपका चला जाएगा 60 टाइम्स, एंड इसको आप काटेंगे 7 टाइम देन 5 टाइम। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ से आपका, 135 बाई एक्स इज इक्वल टू 9। 9 से काटेंगे तो 9 से कितना टाइम जा रहा है, 9 से 1 टाइम, एंड देन आपका 9 से 5 टाइम। सो एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 15। ओके। तो अब 15 आ गया, तो हमें टाइम निकालना है जो बोट ने इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए जो लिया है। सो 225 इन स्टिल वाटर, ओके। सो हमें चाहिए क्या, बोट की स्पीड चाहिए। तो 15, यहाँ पे बोट की स्पीड अगर हमें निकालनी है तो 15 × 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगी मुझे यहाँ से, 45 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। तो 225 बाई 45 आप जब कर रहे होंगे तो ये जब आप काटोगे इसे, कितनी बारी जा रहा है ये आपका, अम, ये 5 टाइम जा रहा है आपका यहाँ से। सो यहाँ से हमें 5 आवर्स मिल जाएगा टाइम, ओके। नेक्स्ट इसको करेंगे। देखिए, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ करेंट टू द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें कितना दे रखा है, 2:5। सो करेंट का और तुम्हारा बोट की स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज व्हाट परसेंट ऑफ द अप स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, क्या है, क्या परसेंटेज है अप स्ट्रीम स्पीड का, ये हमें बताना है। तो देखो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का हम निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 एंड 2 कितना होता है, 7 होता है। एंड 5 - 2 आपका 3 होता है। तो यहाँ से हमें रेशियोज मिल गए। तो बस निकाल दो कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितना परसेंटेज है आपका अप स्ट्रीम स्पीड का। तो देखो, 1/3 इज इक्वल टू कितना होता है आपका, आपका 33.33% होता है। 33.33% होता है। तो इसका मुझे बस क्या करना है, 7 टाइम्स करना है। तो 7 टाइम आप करोगे, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 एंड 2 = 23, ओके। 7 × 3 = 21, 21 एंड 3 कितना हो जाएगा, 24। एंड 7 × 3 = 21, 21 एंड आपका 2 कितना हो जाएगा, 21 एंड 2 आपका कितना होता है, 23। तो इतना आ रहा है क्या, अरे सॉरी, यहाँ पे 24 नहीं, 23 रहेगा ये, ठीक है, मैंने ही मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक। ठीक है, तो ये 23, 233.33 हो जाएगा, ठीक है। और ये 33 हो रहा है, 33.33 समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये 233 ब्रैकेट में 1/3 परसेंटेज आपका ये हो जाएगा। गॉट इट। हम्म, ओके। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ऐड करने में, जो कि तुम तो इंटेलिजेंट हो ही यार। इसको करेंगे। देखो, a boat covers 8 kilometer in 4 hours in downstream, in downstream speed in river P, and same boat covers x minus 13 kilometer upstream in 9 hours in river Q। तो अब यहाँ पे हमें जो है
दो रिवर दे रखी हैं। रिवर अलग अलग है, स्ट्रीम जिसे हम कह रहे होते हैं, ठीक है, दोनों ही अलग है, बोर्ड सेम है। तो रिवर पी, तो यहाँ पे देखो, फिर आगे क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ रिवर पी इज 20% मोर देन दैट ऑफ द रिवर क्यू। ओके जी, तो यहाँ पे हमें ये भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें बोट की स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड हमें क्या दे रखी है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, पहले तो स्ट्रीम सेम होती थी, अब यहाँ पे बोट सेम हमें दे रखी है। तो जहाँ बोट सेम है लेकिन स्ट्रीम अलग अलग है, तो स्ट्रीम एक को हम S1 मान लेंगे, और दूसरी जो स्ट्रीम है, या तो आप XY लेके कर सकते हो, एक स्ट्रीम को आप S1 मान लो, दूसरी को आप S2 मान लो। पर अब देखते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस कितना ले रहा है, X किलोमीटर ले रहा है 4 आवर्स में, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, अगर मैं बोट ए की बात करूँ मैं यहाँ से, तो देखो X किलोमीटर ले रहा है 4 आवर्स में, X किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पे ये मुझे दे रखा है आपका, ये मुझे ये दे रखी है, एंड यहाँ पे मैं ये ले सकती हूँ। और जो अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दे रखी है कि रिवर, जो स्पीड दे रखी है रिवर पी की जो स्पीड दे रखी है 20% मोर देन दैट ऑफ रिवर क्यू, मतलब S1 और S2। ओके, या तो ऐसे समझ लो। तो ये मुझे कितनी दे रखी है, 20%, मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। मोर बात कर रहा है तो 1 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो रिवर, यहाँ से रिवर पी जो है वो क्या है, 6x, मतलब 6x मत मानो, बस 6 मान लो यहाँ पे, या तो 6Y मान सकते हो, या कुछ भी मान लो यार। तो यहाँ पे हम 6S मान लेते हैं, क्योंकि हम स्ट्रीम ले रहे हैं, तो ऐसे मैंने 6S इसे ले लिया, एंड ये मेरी 5x हो जाएगी। ठीक है, मुझे दोनों रेशियोज यहाँ से मिल गए हैं, S1 के, स्ट्रीम 1 एंड स्ट्रीम 2 के। ये क्या है, 6S, एंड ये क्या है, 5x। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, इतना किलोमीटर अगर मैं डाउन स्ट्रीम में जाऊंगी, तो मैं क्या कर रही होती हूँ, तो बोट तो यही है 25 किलोमीटर, और ये देखो, ए बोट की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही, और मैं ए बोट बोल रही हूँ, सॉरी। तो ये यहाँ पे ये पी रिवर की बात हो रही है, एंड ये आपकी ये क्यू रिवर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 25 प्लस से 6S हम कर रहे होते हैं जब डाउन स्ट्रीम जा रहे होते हैं। तो 25 प्लस 6S। ओके, ये हो जाएगी हमारी बोट। बोट ए मैं क्यों लिख रही हूँ भाई। नेक्स्ट, अब यहाँ से अप स्ट्रीम की जब हम बात कर रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में कितना, X-13/25 माइनस का 5S इज इक्वल टू, हमें कितने आर्ट्स लग रहे हैं यहाँ पे, 9 आर्ट्स लग रहे हैं। गॉट इट। वेट में पेन चेंज। ओके, तो इतना हो गया, अब इसके बाद में देखेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे किलोमीटर, क्या मैंने गलत ले लिया है क्या, सही पोर्ट, X-13। अच्छा, अलग अलग टाइम देखिए, मैं इसको इक्वेट क्यों कर रही हूँ भाई, क्या हो गया है मुझे, समझ नहीं आ रहा। तो देखो, ये तो मुझे पता चल गया, ठीक है, कि X किलोमीटर, और मुझे यहाँ पे स्पीड भी पता चल गई, 25 प्लस 6/5, तो ये मुझे 4 आवर्स ले रहा है ना, 4 आवर के इक्वल करूँगी मैं, ऐड क्यों कर रही हूँ इसे, वाई वाई दिस मच। तो ये इक्वेट करेंगे आपका 4 आवर्स से। देन नेक्स्ट जो ये चीज़ कह रहा है कि जो अप स्ट्रीम जाने के लिए ये कितना डिस्टेंस लेता है, X-13 किलोमीटर, और यहाँ से स्पीड अप स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी, 25 माइनस का आपका 5
ये एस है, ठीक है, एक्स नहीं है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। इज इक्वल टू 9 आवर्स। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो जब x इज इक्वल टू, यहाँ से पहली इक्वेशन हमारी क्या निकल के आएगी, जब आप 25 × 4 करेंगे तो आपको 100 मिलेगा, प्लस आपका 6 4 24 s। ये पहली इक्वेशन आपको, अब यहाँ से x माइनस का 13 इज इक्वल टू, जब आप करेंगे 9 5 × 45 एंड 9 to the 18, 18 and 4 आपका कितना होता है 22, माइनस का 45s। तो एक इक्वेशन हमारी ये है, एंड एक इक्वेशन हमारी यहाँ से ये बनी। तो यहाँ से 100, पहली इक्वेशन 100 प्लस 24s इज इक्वल टू, यहाँ से देखो, एक, ये जो माइनस का 13 है ये तो उधर चला जाएगा, तभी तो हम एक्स, दोनों साइड एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू होगा, और तभी हम इक्वेट कर पाएंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा 225 माइनस का 45s प्लस का 13। सो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, देखो जब ये इधर की साइड आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 5 and 4 कितना होता है आपका 9, एंड 4 और 2 कितना होता है आपका 6, तो 69s इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 225 माइनस 100 जब आप कर रहे होंगे तो 125, एंड 125 प्लस 13 आपका कितना होता है 138। यहाँ से 138 हमें मिल गया। जब आप इसे करोगे तो कितनी बारी ये होगा, तो इसका ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू 2 आपका किलोमीटर पर आर, यहाँ से आर, ठीक है। अब इसके बाद हमें पूछा क्या है कि हमें निकालने क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर क्यू। रिवर क्यू की हमें स्पीड निकालनी है। तो रिवर क्यू की ना, तो यहाँ से रिवर क्यू की स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 to the 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 5s हमें दे रखी थी यहाँ से। तो ऑप्शन हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई डोंट नो व्हाट हैपन। तो अभी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ रहे होते यहाँ पे, अभी मेरे सामने चीज़ें ब्लैंक हो रही है। अभी नया नया है ना, लेकिन कोई नहीं, आई विल बी फ्रेंडली विद दिस। तो बस इतना ही था, एंड अच्छे से करो यार। सो थैंक यू एवरीवन। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेट में आपसे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।